मामलात हल हो गए? जी जी, मामलात हल हो गए जहाँ बिजी थे आप? जी जी, मैं बस एक जगह रुका हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं रुका हूँ मैं इसलिए। अच्छा, चलिए फिर ये जो पहला पारा हमारा कंप्लीट हो गया था कल, तो उसका खुलासा जो आप बयान कर दें तो इंशाल्लाह ताला फिर हम वाइंड अप की तरफ चले जाएं और आप भी निकल जाएं वहां से अपनी। जो आज आयात पढ़ी है ना, उसके ऊपर एक समरी में पेश करता हूँ। जी चले ऐसे कर लें। जी हासिल भाई, वो चूंकि शायद साहब कर रहे हैं तो वो शायद साहब का तसलसल कायम रहे, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये हासिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सिर्फ इतना कहना था कि अगर खुलासा बयान करना है तो आयत नंबर 68 से आगे करना है, लेकिन क्योंकि वो नहीं कर रहे तो फिर वो समरी जो आज की आयत की है वो कर ले प्लीज। शुक्रिया बहुत बहुत। जी ठीक है, जी वारिस भाई प्लीज माइक आपके पास। जी, वो शायद साहब का तसलसल है तो मैं समझता हूँ कि वो वही करें तो अच्छा लगेगा। वो तो मैं आज की समरी के ऊपर आ जाता हूँ इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दूसरा पारा और इसकी पहली 5 आयत की तिलावत और तर्जुमा पेश किया गया। तो दूसरे पारे में बुनियादी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दफा, एक तो ये हुआ कि जब मक्का मुकरमा में थे तो किबले का जो तयन था खाना काबा था जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा था, लेकिन जब किबले का तयन मस्जिद अक्सा कर दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की मदीना में ये हुक्म दिया गया कि आप भी उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें। अब जब ये हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनोअन उस हुक्म को माना, लेकिन जब सुहाबा और मुस्लिमीन जो थे उन्हें थोड़ा तजब्जुब हुआ कि ये अचानक क्यों किबला जो है ये तब्दील किया गया। लेकिन इसके साथ जो यहूद थे और वो जो मुनाफिक थे उनके दिलों में ये बात गुजरी कि ये को कैसा दीन है कि जिसमें अपनी मर्जी से जो है ये किबला तब्दील कर रहे हैं। फिर दूसरा ये कि उनके जहन में ये भी एक तसलसल आ रहा था यहूद के जहन में कि चूंकि बैतुल मक़दस की तरफ जो रुमू करके नमाज अदा की जाती है दरअसल रब करीम का मकाम है और रब की तमन्ना और रब की मंशा सिर्फ यही है। इसी समझ को इतना बाबरकत जाना जाता था कि वो किसी और चीज का तस्वर भी नहीं कर सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा और थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये यकीन था कि रब करीम का ये हुक्म आर्जी है और इस आर्जी हुक्म के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर मौका देंगे कि मैं दोबारा खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ूंगा और सारी उम्मत और पूरी दुनिया में जो शरीयत लागू होगी उसके मानने वाले सारे लोग कि खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करेंगे। एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मस्जिद अक्सा की तरफ और फिर दोबारा खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का जो हुक्म दिया, ये इसके बीच में कुछ ऑलमोस्ट 16-17 माह का एक डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के ऊपर ये जो स्विचिंग होती है। तो अब जो लोग हैं इसको थोड़ा सा तजब्जुब की नजर से देखते हैं। तो यहाँ ये हुक्म लागू किया गया कि जिन लोगों का ईमान पक्का है, जो यकीन रखते हैं, जो रब करीम को मानते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदायत हैं और जो शरीयत और जो अहकाम हैं उनको मानते हैं और जिनके दिलों में कोई टेढ़ नहीं है, जो मुनाफिक नहीं है, जो यहूद के हम पल्ला या यहूद को फॉलो करने वाले नहीं हैं या उनकी उन बातों में जिनमें शरारत होती है और लोग जो कमजोर ईमान के मालिक होते हैं वो उनकी उस शरारत के ऊपर आ जाते हैं और अपने दिलों को डगमगा देते हैं और फिर मुआशरे में बातें करके दूसरे लोगों को भी तजब्जुब का शिकार करते हैं। तो बुनियादी तौर पे यहाँ एक तो ये क्लियर कर दिया गया ये हुक्म देकर कि जिन लोगों के दिलों में कोई टेढ़ नहीं है वो ये नहीं देखते कि इस हुक्म से क्या होगा, लेकिन वो सिर्फ ये देखते हैं कि हुक्म देने वाला कौन है, वो कौन सी ताकत और गालिब हिकमत वाला है जिसने ये हुक्म दिया है। और उन लोगों ने जो ईमान के पक्के थे उन्होंने मनो अन बिना चू चरा इस हुक्म को भी मान लिया और इसके साथ साथ ये
बात जो है ना ये जहन में रखने वाली है। इसके ऊपर दो तीन बातें जो एक बड़े जो हमारे असर की जो हमारा जमाना जो पीछे गुजरा है, इसका एक बड़ा जबरदस्त वाकया है जो यहाँ इस जो मौकफ की जो तईद करता है। एक बार महमूद गजनवी जो है उसको किसी ने कहा कि ये अयाज जो है इसको आप क्यों इतना पसंद करते हैं, हालांकि इसकी कोई इतनी शक्ल सूरत भी नहीं है। ये बिल्कुल वही वाकया था कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हजरत बिलाल थे, हजरत बिलाल की यही खूबी थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशारे को मन्नो अनफॉलो करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऊपर कभी दिल में राय बराबर ख्याल नहीं गुजरने दिया। यही वो असल हिकमत थी जो रब्बे करीम को पसंद थी। यही वजह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जब जन्नत में दाखिल होता हूँ तो मुझे अपने से आगे बिलाल के कदमों की जन्नत में आवाज आती है। दरअसल ये वही ईमान की वो हलावत थी जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये बात पसंद आई। और इधर महमूद गजनवी को जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों इसको पसंद करता हूँ। उसने 6 गिलास लिए, सारे नौकरों को बुलाया, कीमती तरीन गिलास उनके सामने रखे, एक एक नौकर को बुलाया और कहा कि उठाओ ये गिलास और तोड़ दो। वो नौकर जब उस गिलास को देखे, इतने खूबसूरत, इतने नफीस, इतने आला, इतने कीमती, तो वो सोचे कि अगर हमने तोड़ा तो ये हमें तो सुला देगा। और वो गिलास को कहें जी हम क्यों तोड़े इसको, ये तो इतना अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बड़ा कीमती है। लेकिन जब अयाज आया तो उसने कहा कि इस गिलास को तोड़ दो। उसने उठाया और जमीन पर दे मारा। तो उसने कहा यही फर्क है, जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो हुक्म मानते हैं, और वो जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो अल्लाह के गुलाम होते हैं, वो किसी और बात की तरफ नहीं जाते, उनका ख्याल उस तरफ नहीं जाता। तो यही फर्क था हजरत बिलाल में और बाकी लोगों में, और या वो लोग जिनके पक्के ईमान थे उन लोगों में ये फर्क था कि वो बिला चूं चरा उन्होंने किया। एक ये तय करना जो रब्बे करीम को ठहरा कि जो लोग ईमान वाले हैं उन्हें ये पता चल जाए कि कोई समत अहम नहीं, कोई जगह अहम नहीं, कोई किबला अहम नहीं, अहम रब्बे करीम का हुक्म है। एक तो ये तय कर दिया गया। दूसरा, यहूद की इस खाम ख्याली को रद्द कर दिया गया कि किबला सिर्फ बैतुल मक़दस है, या सिर्फ ये कि रब्बे करीम की बरकतें सिर्फ इस जगह पर हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी खत्म कर दिया कि किबला को तब्दील करके एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा हुक्म मानना, किबला तब्दील किया, लेकिन खाना काबा की मोहब्बत की वजह से अक्सर अपना मुंह आसमान की तरफ उठाकर ये सोचते थे कि मैं कब मुझे हुक्म होगा कि मैं खाना काबा की तरफ जो नमाज मुंह करके नमाज अदा करूंगा। तो रब्बे करीम ने एक तो वो ख्वाहिश पूरी कर दी। दूसरा, यहूद की उस जो एक उनके जो ज़हन का टेढ़ था उसको खत्म कर दिया। तीसरा ये कि जगह मुतबरक हो सकती हैं या रब्बे करीम को मुक़य्यद किया जा सकता है। यहूद अक्सर ये कहते थे कि चूंकि रब्बे करीम सिर्फ इस समत में मुक़य्यद हैं, तो एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको भी खत्म कर दिया कि रब कहीं मुक़य्यद नहीं है, सारी सिमतें रब की हैं। रब जिस समत को अहम कर दे, जिसको परमानेंट कर दे, वही सिमत जो है ना वो अहम है, और उसी समत के ऊपर जो है रब्बे करीम मौजूद है। और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म फॉलो किया, तो जब आपको दोबारा हुक्म हुआ कि खाना काबा की तरफ मुंह करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश वैसे ना थी, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में ये था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खाना काबा जो है ये बनाया ही उन्होंने था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। तो लिहाजा औलाद इब्राहीम भी ये जानती थी, और यहूद और नसारा ये दोनों ये जानते थे कि असल जो काबा जिससे मोहब्बत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या उनके बाप दादा को थी, दरअसल वो यही खाना काबा था, यही मस्जिद हराम थी। लेकिन वो क्योंकि अब मुसलमानों को बदजन करने की वजह से वो मुसलमानों के अंदर जो है वो बातें फैलाना चाहते थे और लोगों को ईमान से बाहर ले जाना चाहते थे। तो यहाँ रब्बे करीम ने एक तो लोगों को पक्का कर दिया, दूसरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो किबला था उस किबले की तरफ सारी उम्मत का मुंह कर दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चूंकि तकमील दीन की तकमील के ऊपर थी, लिहाजा इस तकमील को रब्बे करीम ने पक्का कर दिया कि अब क़यामत तक किबला जो है ये मस्जिद हराम होगी, और मस्जिद हराम की तरफ जो है ये मुंह करके किया। यहूद अलबत्ता ये उनके ज़हन में ये आता रहा बार बार कि जी यहाँ जो है मस्जिद हराम जो है, मस्जिद अक्सा जो है ये इसी की तरफ मुंह करके किया जाए। और जो नसारा थे वो भी चाहते थे, चूंकि बैतुल रहम भी उधर थी,
वहां चूंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, उनकी वो इंटरेस्ट थी, यहूद की वो अपनी इंटरेस्ट थी, और उस वजह से वो दोनों जो है ना इसके ऊपर मुसलमानों को उबारते रहते थे और उनके खिलाफ वो बातें किया करते थे। लेकिन रब करीम ने बहरहाल इसको खत्म करके ये तय कर दिया कि एक तो ईमान जो है इसका नाम है कि जब रब का हुक्म आ जाए, नबी का हुक्म आ जाए, नबी को हिदायत जारी कर दे तो उसके ऊपर कोई दलील नहीं है। ये पांचों आयात इस बात की मुतकाजी हैं कि रब करीम के हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत आ जाए उसके ऊपर कोई दलील नहीं है। ये पांचों आयात का जो समरी है, इसका जो खुलासा है वो ये है कि दलील इन दोनों के बाहर है। इन दोनों के अंदर अगर दलील आएगी तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि रब करीम जो है उसकी वो जो गालिब हिकमत है उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो यहूद दरअसल आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस हिकमत को जिसको गालिब कहा जाता है, कहार और जब्बार कहा जाता है, उस हिकमत को जो रब करीम की वो अथॉरिटी जो है उसको वो चैलेंज करना चाहते थे पसे पर्दा इसके। और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अब उस खुशी का जो इजहार किया था जब ये इस तरफ आया तो यहूद को उस वक्त ये एहसास हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके जद्द अमजद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहा था कि दीन इब्राहीमी को आपके लिए पसंद फरमा लिया है और वह दीन इब्राहीमी यही दीन था, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब दीन पसंद फरमाया तो फिर ये कह दिया कि जो रब करीम का हुक्म हो उसके सामने सरेंडर, टोटल सबमिशन, कोई चूं चरा नहीं है। और मुसलमानों ने फिर उसके बाद इसको अपना किबला बना लिया। लेकिन यहूद और नसारा जो हैं ये महरूम रह गए उस दीन से और उस दावत से, ये हमेशा के लिए बाहर हो गए। ये दरअसल वो बॉर्डर लाइन है, ये पांचों की पांचों आयात, जिसके बाद यहूद और नसारा के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा था कि वो दीन की तरफ आए या आपकी शरीयत की तरफ आए। उसकी वजह यह थी कि इसलिए पिछली आयात में रब करीम ने इस बात को रद्द कर दिया कि 1900 साल के बाद आने वाली यहूद और नसारा, यहूद की जो नस्ल है वो कैसे कह सकती है कि जी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो ईसाई थे। ये मुमकिन नहीं है। ये उनकी अपनी तारीफ और इनके अपने दिल की टेढ़ है, ये उनका वो बुग़्ज़ है। उस बुग़्ज़ की बुनियाद के ऊपर जो है ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकसीम करते हैं। तो यही बात है कि कोई भी नबी किसी ना ही किसी खास फिरके के लिए था, ना ही किसी खास ग्रुप के लिए था। यही वजह है कि आज हमारा ये जो, अगर जरा गौर किया जाए, पिछली आयतों को लिंक किया जाए तो हमारा हाल भी उन यहूद और नसारा से कुछ कम नजर नहीं आता। इतने फिरकों में तकसीम होने के बाद आज हमसे कोई पूछे कि हमारे जो पैगंबर जिनको हम मानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनका किसी फिरके के साथ तल्लुक था? उन्होंने तो सिर्फ एक मुसलमान, एक दीन, एक इस्लाम, एक मुस्लिम का नाम लिया है। तो जब सिर्फ मुस्लिम का नाम लिया है तो हम आज उस मुस्लिम को पीछे छोड़ के हम कहीं और भटकते फिर रहे हैं। रब करीम हमें तौफीक दे कि हम दोबारा वापस आएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पैगाम को और रब करीम की उस मंशा को, जिसके ऊपर मुसलमान सिर्फ मुसलमान है और कुछ नहीं, मुसलमान सिर्फ मुस्लिम है, इसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम इसका है तो वो इसका अपना दिया हुआ नाम है। कुरान ने जो नाम दिया है वो यही है और जो नाम कुरान ने दिया था उसी नाम के ऊपर खाना काबा को जो है ये किबला दिया गया हमें। तो लिहाजा मुश्किल हालात में, असल बात यह है, मुश्किल हालात में और ऐसे मौके पर जब के आदमी की सोच उसका साथ न दे, उस वक्त चीजों को मानो अनमानना ईमान की निशानी है। और ये उस वक्त लोगों ने साबित किया, यहूद और नसारा के बीच तब जाके एक पक्की लाइन ड्रा कर दी गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक दे कि हम रब करीम की हदायत को मानो अनमाने, बिल्कुल ऐसे जैसे इन पांचों आयात में ये हुक्म दिया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने फॉलो किया, रब करीम के हाँ वो मुतबरक और मुकर्रम ठहरे। और जिन लोगों ने तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए वो हद फासिल को क्रॉस कर गए और वो आज भी दूर हैं और वो आज भी इस तरफ नहीं आ सके, वो गुमराही की तरफ चले गए। तो लिहाजा कभी भी कुरान की किसी नस के बारे में गुमान करना गुमराही की अलामत है और यहाँ गुमराही से रोका गया है। यही लेसन दिया गया है कि रब करीम को जहां जो समझ आ जाए, जब भी समझ आ जाए
تو اسی وقت اپنے سر کو زمین پر اللہ کے سامنے جو ہے نا سرنگوں کر لو، اسی وقت سجدہ کی طرف چلے جاؤ، چونکہ اللہ رب العزت کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتا، لیکن ایمانی قوت یہ ہوتی ہے کہ آدمی ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایمانی قوت کمزور ہو تو لوگ پھر اصل کی جو بنیاد ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے بیچ جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں ان الفاظ کے روٹس جو ہیں وہ دراصل برانچز بن جاتی ہیں، دین کی ساری برانچز بن جاتی ہیں۔ اور یہاں پچھلی آیات کو ان کے ساتھ لنک کر کے دیکھا جائے تو رب کریم نے وہ ساری جو روٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے بتا دیا کہ مسلمان ایک ہی درخت کا نام ہے، مسلم ایک درخت کا نام ہے، باقی ساری اس کی برانچز ہیں، اور وہ برانچز کبھی بھی اپنے روٹ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ جب بھی کوئی برانچ روٹ سے الگ ہوگی خشک ہو جائے گی، مر جائے گی، وہ بیابان میں گر جائے گی، اس کا کوئی محافظ نہیں ہوگا۔ رب کریم انہی کا محافظ ہے جو رب کریم کی ہدایات کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چلتے ہیں۔ رب کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ رب العزت کی منشا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم حق اور سچ کو جو ہے وہ تخصیص اس کے بیچ کر سکیں، اور اس تخصیص کے ساتھ ہم صرف حق کے اوپر رہ سکیں۔ رب کریم ہمیں حلال اور حرام کا فرق کرنا سکھائے، چونکہ جب تک حلال اور حرام کا فرق نہیں کریں گے ہم حق اور سچ کی تخصیص نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہماری دعاؤں میں اثر لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم روز اس بات کا اعادہ کریں کہ میرے گھر میں جو آتا ہے، میرے ہاتھ میں جو آتا ہے، میری جیب میں جو آتا ہے، میرے ہاتھ سے جو جاتا ہے وہ کیسا ہے، اس میں کیا ایمان کی قوت ہے جو میری ایمان کی قوت کو بڑھائے۔ حلال ایمان کی قوت کو بڑھاتا ہے، حرام ایمان کی قوت کو کھا جاتا ہے۔ رب کریم ہمارے ایمان کی قوت کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ خیر۔ بہت شکریہ وارث بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو قائم رکھے ہمارے ساتھ اس محفل